Dear students, in this video we are going to tell इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे को छोटी उम्र में पढ़ाने से एट एन अर्ली एज टीचिंग ऑफ इंग्लिश वीकन्स द रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट। कम उम्र में बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने से उसकी जो रीजनिंग पावर है मींस कॉमन सेंस है वो उसका काफ़ी हद तक वीक यानी कमज़ोर हो जाता है। मैंने 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस से देखा है, ठीक है ना। देखो किस तरह से हम किसी छोटे बच्चे को 5 और 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर ओल्ड बच्चे को क्या बताते हैं, HE। बच्चा क्या पढ़ेगा इसको, हे। क्या पढ़ेगा, हे, H। और ये जो है ए बाउल, ए की मात्रा ई से लगती है तो हे पढ़ेगा। तब हम उससे क्या कहते हैं, इसको ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ही, यही पढ़ेंगे ना, यानी कि ठीक है। इसके बाद में फिर और बहुत सारी चीजें देख लीजिए आप। इसको क्या पढ़ते हैं, रियल। यहां पे बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, बच्चा क्या पढ़ेगा, रेअल। और इसको पढ़ा क्या जाता है, रियल। रियल मीन्स यहां ई ने बड़ी की मात्रा लगा दी और यहां पे ई ने छोटी की मात्रा लगा दी, इस तरह से। अब इसको रियल पढ़ा, वैसे ही एक और वर्ड अपने सामने आ जाता है, रीड। अब इसमें ई को उन्होंने बड़ी ई पढ़ दिया है, रीड। बच्चा इसको क्या पढ़ेगा, इसी आधार पे अगर हम ये इसको बता दें कि इसको रियल, पहले तो वो रियल पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा रेयर्ड, रेयर्ड। जब इसको हम ये बताएंगे कि इसको रियल पढ़ेंगे तो बच्चा इसको फिर क्या पढ़ेगा, इसके आधार पे, इसके आधार पे इसको क्या पढ़ेगा, रियर्ड। हम क्या उसे बताते हैं, रीड पढ़िए। जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें रीजनिंग है, लैंग्वेज में ही रीजनिंग है। मीन्स बच्चा को अगर एक बार सिखा दिया जाए, इफ द चाइल्ड इज मेड टू लर्न द सिस्टम sound and vowel and consonant sound system of the language, child itself starts reading or writing। अगर बच्चे को स्वर का, ध्वनि का, व्यंजन का सिस्टम अगर किसी भी इंडियन लैंग्वेज का सिखा दिया जाए तो वो अपने आप पढ़ने लगता है, उसको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती। इसमें उसकी रीजनिंग डेवलप होती है। बीइंग एन इंग्लिश टीचर आई रेस्पॉन्सिबली से, अंग्रेजी का टीचर होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो उनका रीजनिंग डेवलप होने की बजाय बेकार हो जाता है इन सारी चीज़ों से। और ऐसा इंग्लिश में आप हर जगह देखेंगे। हिंदी पढ़ता है तो उसमें रीजनिंग चलती है, या कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़े, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, कोई भी लैंग्वेज पढ़े, असमी, उड़िया, बंगाली, मराठी, पंजाबी, कोई भी, उसमें ये रीजनिंग चलती है। फिर बच्चे की रीजनिंग धीरे धीरे जब इस तरह से हम उसे प्रेशर करके पढ़ाते हैं, रटवाते हैं, तो उसकी रीजनिंग धीरे धीरे कम होकर के स्लोली गेटिंग डाउन, और वो रटने पर जोर देने लगता है बजाय समझने के, क्योंकि इसमें उसका लॉजिक ही काम नहीं करता। जो उसको रूल सिखाए जाते हैं वो लॉजिक काम नहीं करता। फिर बच्चा धीरे धीरे लॉजिक लगाना बंद कर देता है। और जब ये लंबे समय तक चलता है, जब तक कि वो 10 ईयर्स 8 ईयर 12 ईयर का होता है, तब तक उसकी रीजनिंग पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, डिमोलिश हो जाती है कई बच्चों की। तो फिर वो केवल रटने में रहते हैं। जब तक सिलेबस कम रहता है तब तक वो रटते रहते हैं, और जब रटने की पावर ख़त्म हो जाती है, जैसे हाई स्कूल करते हैं, 11th 12th में रटने का काम है नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो वहाँ पर फिर बच्चे ठीक से कॉप अप नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। बच्चे को इंग्लिश में प्रेशर दें जब वो कम से कम 9-10 ईयर्स ओल्ड हो जाए। शुरुआत में उसको सीखने दें जितना वो सीख रहा है, ज़्यादा प्रेशर ना करें। जब उसकी हिंदी ठीक से स्ट्रांग हो जाए, माने रीजनिंग उसकी डेवलप हो जाए, उसके बाद इंग्लिश सिखाओगे तो उसकी रीजनिंग दबेगी नहीं। थैंक यू।